तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक कोरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है घैसली। ये मूवी एंड में जाके हम लोगों को समझ आती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें बिन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं। बिन रात के टाइम अपने लिविंग रूम में पहुंचता है और वहां पे बिन देखता है अपनी माँ को। बिन की माँ खून में लथपथ होती है और उसने अपने पति को मार डाला था और बिन की माँ खुद के पैरों को चाकू से काट रही होती है। अगले दिन क्राइम सीन पर पुलिस आती है, जहाँ पे पुलिस को पता चलता है कि बिन की माँ ने अपने पति के पैरों को भी चाकू से काट डाला था और उसने खुद को कई बार चाकू से स्टैब किया था। हमें पता चलता है कि बिन की माँ का नाम था गाही और गाही की जो माँ है गुइयोक, वो 2 महीने पहले गायब हो गई थी। सीन जाता है जांग हुआन नाम के एक आदमी पे जो पैसों की वजह से परेशान होता है। अब जांग हुआन को पुलिस का फोन आता है और हमें पता चलता है कि बिन की माँ का पति असल में जांग हुआन का भाई है। और अब जांग हुआन जाता है एक डिटेक्टिव से मिलने के लिए जिसका नाम होता है चूल वुंग। अब चूल वुंग जांग हुआन को सब कुछ बताता है और अब क्योंकि बिन का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है तो बिन की कस्टडी जाती है जांग हुआन के पास। सीन जाता है सियोनी पे जो जांग हुआन की पत्नी है। सियोनी एक हॉस्पिटल में होती है जहां हमें पता चलता है कि सियोनी को बेबी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान होती है। इसके बाद हमें एक पार्टी में योरिन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो सियोनी की बहन होती है। और क्योंकि सियोनी और योरिन के मम्मी पापा नहीं है तो इसलिए योरिन अपनी बहन के साथ ही रहती है। अब अगले दिन जांग हुआन, सियोनी और योरिन बिन के घर पे पहुंचते हैं और अब वो तीनों बिन के साथ उसी घर में रहेंगे। अब सियोनी को बिन मिलता है जो बहुत ही ज्यादा शांत होता है और वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। योरिन जब बिन से मिलती है तो उसे बिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। अब सियोनी को उस घर में एक लॉक्ड स्टोर रूम मिलता है जिसकी चाबी सियोनी को नहीं मिलती। रात के टाइम डिनर के वक्त योरिन और सियोनी काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं पर बिन शांति से बैठा हुआ होता है। अब सियोनी बिन को खाना खिलाने लगती है और वो बिन को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, पर ये बात योरिन को अच्छी नहीं लगती और वो सियोनी और बिन के बीच में आ जाती है, जिसके बाद बिन वहां से चले जाता है। डिनर के बाद योरिन अपने पालतू चूहे को खाना खिला रही होती है और फिर उसके रूम में सियोनी आती है। योरिन सियोनी को बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सियोनी सिर्फ बिन को ही प्यार करेगी और वो योरिन को भूल जाएगी, पर सियोनी योरिन को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब रात को सोते टाइम सियोनी को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो एक डरावनी स्पिरिट को अपने ऊपर देख पाती है, जिसके बाद सियोनी जाग जाती है। सुबह के टाइम जांग हुआन बिन को स्कूल छोड़ के आता है और जब बिन स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। अब घर पे सियोनी उस स्टोर रूम का ताला तोड़वा देती है, जिसके बाद वो उसके अंदर जाती है। स्टोर रूम के अंदर सियोनी को एक रिचुअल वाली जगह मिलती है और कुछ अजीब पेंटिंग्स उसे मिलती है और उस सारे सामान को देखकर सियोनी को बहुत अजीब फील होता है। अब स्कूल से घर आते वक्त कुछ बुरे लड़के बिन को घेर लेते हैं और वो उसे पीट डालते हैं। घर पे हमें सियोनी को दिखाते हैं जो जांग हुआन को सारा स्टोर रूम वाला सामान फेंकने के लिए बोलती है, पर जांग हुआन बोलता है कि वो सामान बिन की नानी का है जो अभी लापता है और हम उसे फेंक नहीं सकते। अब तभी बिन घर पे आ जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और सियोनी उसे संभालती है। अब डिनर के वक्त आज बिन सियोनी से बात करता है और सियोनी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब रात के टाइम सबके सोने के बाद योरिन पढ़ रही होती है पर उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती है। वो आवाजें बिन के कमरे से आ रही थी और जब योरिन जाके ऊपर चेक करती है तो वो देखती है बिन को। बिन अपने डेस्क के नीचे बैठ के शोर मचा रहा था और अब योरिन उसे चुप होने के लिए बोलती है। अब बिन योरिन को बहुत डरावनी नजरों से देखता है और तभी कोई शैतानी शक्ति योरिन के पैरों को काट डालती है और योरिन बुरी तरह डर जाती है और वो जाग जाती है और इसका मतलब ये सब योरिन का बस एक सपना था।
अब जागने के बाद योरिन सच में बिन को चेक करने के लिए जाती है और योरिन देखती है बिन को, जो बहुत ही अजीब तरीके से कांप रहा था, और योरिन ये सब देखकर डर जाती है। अगली सुबह हमें डिटेक्टिव शूल वुंग को दिखाते हैं, जिसे पता चलता है कि बिन की माँ की मौत का असली रीजन एक हार्ट अटैक था, और बिन की माँ की फोटो देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो और उसके साथ कमरे में कोई और भी हो। सीन जाता है स्कूल में, जहाँ पे बिन एक अजीब औरत की पेंटिंग बनाता है। उस पेंटिंग को देखने के बाद कुछ शैतान लड़के बिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और बिन को गुस्सा आ जाता है। अब बिन गुस्से में एक बच्चे की गर्दन में पेंसिल घुसा देता है और वो बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद घर पे सियोनी और जांगवान बिन को डांटते हैं, पर बिन बोलता है कि उसने किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं किया, और जांगवान इसके बाद बिन पे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अचानक ही बिन को एक दौरा उठने लगता है और सियोनी उसे संभालती है। थोड़ी देर में बिन ठीक हो जाता है और सियोनी उसे सुला देती है। उस दिन योरिन को टेस्ट रिजल्ट मिला था, पर सियोनी बिन की वजह से योरिन का टेस्ट रिजल्ट भी नहीं देखती और योरिन को बुरा लगता है। उस रात सियोनी बिन के साथ ही सोती है और सोने के बाद सियोनी को एक सपना आता है जिसमें एक डरावनी स्पिरिट उसका पीछा कर रही होती है। वो स्पिरिट सियोनी को पकड़ लेती है और सियोनी तभी जाग जाती है। सुबह के टाइम पे बिन ठीक हो चुका था, पर अब उसके पैर पे कुछ अजीब निशान आ गए थे और वो निशान बिल्कुल उसी जगह पे थे जहाँ पे से उसकी माँ ने अपने पैरों को काटा था। अब बिन उस दिन नॉर्मल बिहेव करता है और अब योरिन को बिन पे शक होने लगा था। उस दिन बिन स्कूल के बाद घर जाते वक्त एक नए रास्ते का इस्तेमाल करता है और जो लड़का बिन को मारता है वो बिन का पीछा करने लगता है। अब बिन का पीछा करते हुए वो बच्चा पहुंचता है एक अजीब वेयर हाउस में जिसमें पानी भरा हुआ होता है। अब उस बच्चे को वहां पे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद वो बच्चा बुरी तरह डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो बच्चा एक छोटे से छेद से उस वेयर हाउस के बाहर भागने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा फंस जाता है, जिसके बाद एक दीवार पे लगा हुआ ब्लेड उस बच्चे के पैरों पे गिर जाता है और उसके पैर कट जाते हैं। सीन जाता है सियोनी पे, जिसे एक सब्जी वाली से पता चलता है कि बिन की नानी काफी सारे डिमोनिक रिचुअल करती थी और उन्हीं रिचुअल्स की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिन की माँ ने खुद को और अपने पति को बुरी तरह मार डाला। ये बात सुनकर सियोनी चौंक जाती है, क्योंकि उसे जांग हुआन ने बताया था कि बिन के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब घर पहुंचकर सियोनी जांग हुआन को योरिन के सामने कन्फ्रंट कर देती है और सियोनी जांग हुआन से पूछती है कि उसने इस घर के बारे में झूठ क्यों बोला। अब जांग हुआन बताता है कि उसने अपना पुराना घर बेच के अपना कर्जा चुका दिया है और इसलिए उन लोगों को बिन के घर में शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि इस घर के अलावा उन सबके पास कोई और ठिकाना नहीं है। और ये बात जांग हुआन ने सियोनी को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। अब तभी बिन घर पे पहुंचता है, जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सियोनी से खाना मांगने लगता है। अब अगले दिन शूल वुंग को दिखाते हैं, जिसे पता चलता है कि बिन की नानी गुई ओक को एक पागल खाने में भर्ती कराया गया है। अब शूल वुंग और एक पुलिस वाला गुई ओक से मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि गुई ओक उन लोगों को एक पहाड़ी के पास बेहोश मिली थी और गुई ओक हॉस्पिटल में आने के बाद काफी बार खुद को चोट पहुंचा चुकी है। अब पुलिस वाला गुई ओक को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी गाही मर चुकी है। अब गुइयोक अपनी बेटी को लेकर कुछ अजीब बातें करने लगती है और तभी गुइयोक को शुलवुंग की जगह पे एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है। अब गुइयोक शुलवुंग पे हमला कर देती है और वो शुलवुंग को एक शैतान कहकर बुलाती है। उस टाइम पे शुलवुंग को भी एक बच्चे की स्पिरिट कमरे में दिखाई देती है, जो वहां से भाग जाती है। सीन जाता है बिन पे, जो स्कूल से आते वक्त काफी सारे मिसिंग पोस्टर को उतार लेता है, जो होते हैं उसी लड़के के जो बिन का पीछा करते हुए वेयर हाउस में पहुंच गया था। अब घर पे बिन टीवी देख रहा होता है जब सियोनी को पता चलता है कि बिन की क्लास का एक लड़का मिसिंग हो गया है। अब तभी कमरे में योरिन आ जाती है और वो बिन का टीवी बंद कर देती है, क्योंकि बिन सियोनी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद बिन योरिन को गुस्से में घूरने लगता है। इसके बाद रात को सोते टाइम योरिन को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है बिन को, जो डिमोनिक होता है और वो एक चाकू से
से योरिन की आंखें फोड़कर उसे बुरी तरह मार डालता है और योरिन तभी जाग जाती है और वो बुरी तरह डर जाती है और वो तुरंत ही अपने कमरे को लॉक कर लेती है। अब अगले दिन हमें फिर से शूलवुंग को दिखाते हैं जो गाही की फोटो को देख रहा होता है और शूलवुंग को जूम करने पे दिखाई देता है एक डिमोनिक बच्चा जो गाही की आंखों में होता है। अब गाही की मौत के बारे में सवाल पूछने के लिए शूलवुंग जाता है बिन के पास। शूलवुंग स्कूल के बाद बिन को रोककर अपने साथ चलने के लिए बोलता है पर बिन शूलवुंग को देखकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराता है। यहाँ से सीन जाता है घर पे जहाँ पे सियोनी कपड़े सुखाते वक्त बिन को देखती है जो एक ड्रैगन फ्लाई को मार रहा होता है और ये सब देखकर सियोनी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद सियोनी को बिन के बनाई गई पेंटिंग मिलती है जिसे देखकर सियोनी चौंक जाती है। सियोनी अब स्टोर रूम में जाती है और वो देखती है कि बिन की बनाई गई पेंटिंग्स बिल्कुल उन पेंटिंग से मैच कर रही है जो स्टोर रूम में पड़ी हुई है। वो पेंटिंग्स असल में एक डिमोनिक रिचुअल को दर्शा रही थी और तभी सियोनी को एक विजन आता है। उस विजन में सियोनी गुई ओक को रिचुअल के कपड़ों में देखती है और वो गाही को एक बच्चे के साथ देखती है और सियोनी समझ जाती है कि गुई ओक ने इस जगह पे एक रिचुअल करा था। अब तभी वहां पे बिन आ जाता है और वो सियोनी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब उस रात सोते वक्त सियोनी को भी एक सपना आता है जिसमें वो डिमोनिक बिन को देखती है और सपने में डिमोनिक बिन सियोनी की कोक के अंदर से बाहर आता है जिसे देखकर सियोनी बुरी तरह डर जाती है और वो जाग जाती है। अब सुबह के टाइम पे बिन योरिन के साथ हाइड एंड सीक खेलने की जिद करता है पर गेम खेलते वक्त बिन योरिन को छत से नीचे गिराने वाला होता है पर सियोनी बिन को देख लेती है और इसलिए बिन ऐसा नहीं करता। अब सियोनी को भी बिन पे शक होने लगता है और फिर रात के टाइम बिन पहुंचता है योरिन के रूम में कैंची लेके। सुबह होने के बाद योरिन चिल्लाती है और जांगवान और सियोनी उसके पास पहुंचते हैं। वो दोनों देखते हैं कि किसी ने योरिन के चूहे को बुरी तरह मार डाला है पर योरिन को यकीन होता है कि ये काम बिन का है। योरिन तुरंत ही जाती है बिन के पास और वो उसे बुरी तरह मारने लगती है पर जांगवान योरिन को रोकता है। योरिन का साथ सियोनी भी देती है क्योंकि सारा शक बिन पे ही जा रहा था पर तभी गुई ओक घर में आ जाती है और वो बिन को पकड़कर अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है। गुई ओक दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर वो बिन को बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला पर अब मैं तुम्हें अपने पोते को नहीं मारने दूंगी। अब गुई ओक बिन को पकड़कर एक रिचुअल स्टार्ट कर देती है पर बिन के अंदर जो भी बुरी शक्ति होती है वो गुई ओक पे हावी हो जाती है। गुई ओक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और तभी सियोनी और जांगवान स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं। अब जांगवान बिन को संभालता है और सियोनी गुई ओक को संभालती है पर गुई ओक सियोनी को बोलती है कि गाही गीजिन को इस घर में लेके आई थी और पुरानी मौत अभी भी घर में मौजूद है और हमें उस लड़के की लाश को जलाना होगा। सियोनी को समझ नहीं आता कि गुइयोक उसे क्या बोल रही है और फिर गुइयोक बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर्स को बुलाने के लिए सब लोग स्टोर रूम से बाहर चले जाते हैं जिसके बाद बिन स्टोर रूम के अंदर वापस आता है और वो गुइयोक की सांसें रोककर उसे बुरी तरह मार डालता है। ये सब कुछ योरिन देख लेती है पर बिन योरिन को डरा देता है और वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब गुइयोक की मौत के बाद अगले दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। अगले दिन सुबह बिन स्कूल के लिए निकल जाता है और बिन के जाते ही सियोनी उसके सामान में छानाबीनी करने लगती है। अब सियोनी को मिलते हैं वो मिसिंग पोस्टर्स जो बिन ने उतार लिए थे और अब सियोनी समझ जाती है कि जो भी अजीब चीजें हो रही हैं उसके पीछे बिन है। अब सियोनी जाती है बिन के स्कूल में और वो स्कूल की छुट्टी के बाद बिन का पीछा करते हुए उसी वेयर हाउस के पास पहुंच जाती है। अब बिन के वेयर हाउस से जाते ही सियोनी वेयर हाउस के अंदर जाती है और दूसरी तरफ बिन घर पहुंचने के बाद चाकू से खेलने लगता है। बिन को चाकू से खेलता हुआ जांगहुआन देख लेता है और बिन अब पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका था। अब सियोनी को वेयर हाउस में मिलता है शूलवुंग और शूलवुंग बुरी तरह घायल होता है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शूलवुंग बताता है कि बिन ने काफी सारे लोगों को मार डाला है। अब सियोनी को वेयर हाउस में बच्चों की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो बुरी तरह डर जाती है। अब सियोनी तुरंत ही घर भागती है और वो योरिन को फोन करती है पर योरिन फोन नहीं उठाती क्योंकि वो नहा रही होती है। अब नहाने के बाद योरिन जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो
दरवाजे का हैंडल पकड़ते ही उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। अब अचानक ही गेट के नीचे से खून बाथरूम में भरने लगता है और बाथटब में भी खौलता हुआ खून अपने आप भरने लगता है। अब बाथरूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है और यूरिन जलने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में यूरिन झुलसकर मारी जाती है। अब कुछ देर बाद सियोनी घर पहुंचती है और उसे यूरिन कहीं भी नहीं मिलती। अब सियोनी को घर में जांग हुआन की लाश मिलती है और फिर डिमोनिक बिन सियोनी के पास आता है। अब बिन एक चाकू से सियोनी पे हमला कर देता है और सियोनी बिन से बड़ी ही मुश्किल से बचती है। सियोनी अब अपने घर के बाहर चली जाती है, पर उसे यूरिन की आवाज स्टोर रूम के अंदर से आती है और सियोनी तुरंत ही स्टोर रूम के अंदर जाती है। यूरिन की आवाज सियोनी को रिचुअल के प्लेटफॉर्म के अंदर से आ रही थी और अब सियोनी उस प्लेटफॉर्म को तोड़ने लगती है। प्लेटफॉर्म तोड़ने पे सियोनी को एक बड़ा सा मटका मिलता है और उस मटके के अंदर सियोनी को मिलती है एक बच्चे की लाश, जिसे देखकर सियोनी बुरी तरह डर जाती है। अब सियोनी को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है गीजिन नाम के लड़के को। अब हमें पता चलता है कि गीजिन खो गया था जब गाही उसके पास आई थी और गीजिन को वो अपने साथ अपने घर ले गई थी। घर पहुंचने के बाद गुइओक गाही को बोलती है कि वो गीजिन को अपने साथ नहीं रख सकती और उसने गीजिन को घर में लाके गुइओक के भगवान को नाराज कर दिया है। इसके बाद गुइओक एक रिचुअल करती है जिसमें गाही और उसका पति भी शामिल होते हैं। उस रिचुअल के दौरान अपने भगवान को खुश करने के लिए गुइओक गीजिन के पैरों को एक आरी से काट डालती है। गीजिन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो तीनों गीजिन को पकड़कर एक बड़े से मटके में कैद कर देते हैं और उस मटके के अंदर से गीजिन काफी दिनों तक चिल्लाता रहता है, पर वो कुछ टाइम बाद भूख और प्यास से मारा जाता है और इसलिए ही गीजिन की आत्मा ने बदला लेने के लिए गाही और उसके पति को मार डाला था। अब सियोनी को ये सब पता चल जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी वहां पे पोजेस्ड बिन आ जाता है। अब सियोनी बिन को गीजिन कहकर बुलाती है और वो उसे रुकने के लिए बोलती है, पर गीजिन बोलता है कि तुम्हारे परिवार वाले बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने मेरे को मार डाला जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी और अब मैं बिन के शरीर पे कब्जा करके अपनी जिंदगी जीऊंगा और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अब जब गीजिन सियोनी को मारने वाला होता है तभी बिन अपनी बॉडी के अंदर से गीजिन से लड़ने लगता है। अब बिन गीजिन को रोकने के लिए खुद को मारने के लिए तैयार होता है और इतने ही टाइम में सियोनी एक कैंडल से गीजिन की बॉडी में आग लगा देती है। बॉडी में आग लगते ही गीजिन की स्पिरिट को बिन की बॉडी को छोड़ना पड़ता है और बिन बच जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सियोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 5 महीने से, जो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होता है। अब सियोनी के पेट में जो बच्चा होता है वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और सियोनी को दिखाई देता है गीजिन और इसका मतलब गीजिन अभी भी शांत नहीं हुआ है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गैसली मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।